हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। आज है 17 मई और 17 मई 2021 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। प्यारे बच्चों, मेरा आपसे एक सवाल है कि 17 मई को कौन सा दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। और अगर आप स्टार आईक्यू पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्यारे बच्चों, अगर आप मुझसे अनअकैडमी पे पढ़ना चाहते हैं और अगर आप एसएससी, रेलवे या बैंक या किसी अन्य वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के एस्पिरेंट है तो आप लोगों को मेरी अनअकैडमी की क्लासेस जो है वो बहुत ज्यादा मददगार साबित हो सकती है आपके लिए। आप लोगों को ये सभी क्लासेस जो है वो देखने के लिए मेरा प्रोफाइल जो है उसे फॉलो करना होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है। और सभी क्लासेस को फ्री में अगर देखना चाहते हैं आप लोग तो मेरा अनलॉक कोड जरूर यूज कीजिएगा। स्टार आईक्यू मेरा अनलॉक कोड है। आज शाम की क्लासेस आपको मिलेगी 7 बजे की क्लास, जो कि कंप्यूटर की क्लास होगी पर्टिकुलर, और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट से एमसीक्यू हम लोग पढ़ने वाले हैं। दूसरी क्लास आपको रात को 9 बजे मिलेगी। इसमें एसएससी और रेलवे के प्रीवियस ईयर एमसीक्यू जो है हम लोग आप लोगों को बताने वाले हैं, अच्छे से समझाने का मैं प्रयास करूंगा। और तीसरी क्लास रात को 10:30 बजे मिलेगी आपको। ये क्लास एनसीईआरटी की स्पेशल क्लास है। एनसीईआरटी की क्लास 8वीं जो है उसकी साइंस हमारी चल रही है। वैसे मैं आप लोगों को एनसीईआरटी चैप्टर वाइज पढ़ाया करता हूं, तो ये तीनों क्लास आज की होगी मेरी, और इन तीनों की क्लासेस के लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। कल आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा कि हरियाणा राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर प्यारे बच्चों नवराज संधू था, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल ओके था इसका हमारा। आज का पहला क्वेश्चन क्या होगा, जो कि इंपॉर्टेंट भी है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये क्वेश्चन यूनिक भी है अपने आप में। पूरे भारत में बड़ा यूनिक सा सवाल है ये कि भारतीय वन्य जीव संस्थान ने पहली बार मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा किस राज्य में बंदरों की जनगणना शुरू की है। देखिएगा, मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए कौन से राज्य के अंदर बंदरों की जनगणना स्टार्ट की है, तो ये राज्य अपना ही है, यानी कि हरियाणा राज्य के अंदर ऐसा किया है। इस जनगणना की अगर बात करते हैं हम लोग तो वाइल्ड लाइफ सेंसस ऑफ हरियाणा 2021 जो है ना, इसके ये आंकड़े हैं और ये वाइल्ड लाइफ सेंसस का एक हिस्सा है। और ये एक बड़ा ही अनूठा सा तरीका है जिसके में कोई भी जो है इसमें हिस्सा ले सकता है। लगभग पिछले 3 दिनों की बात करते हैं तो 600 लोगों ने 6000 बंदरों को देखा। उन बंदरों का आकार, उन बंदरों का जेंडर और उन बंदरों की लोकेशन, ये सारा ही जो है आप इस एप्लीकेशन के जरिए जो है वो शेयर कर सकते हैं। कोई भी इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके और इस एप्लीकेशन पे डेटा जो है वो फीड कर सकता है आसानी से। आपके मन में आया है कि ये एप्लीकेशन तो बात तो ठीक है, लेकिन ये हरियाणा में ही जनगणना क्यों? क्योंकि हरियाणा के अंदर मानव और बंदर का संघर्ष जो है वो लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ता ही देखने को मिल रहा है। आप लोगों ने भी देखा होगा, अगर आप शहर में रहते हैं तो काफी सारा इंटरप्शंस है, और इनमें से कुछ ऐसे सिटी है, जैसे फॉर एग्जांपल अंबाला की बात करो, गुड़गांव की बात करो, भिवानी, फरीदाबाद, यमुनानगर, ये जैसे ऐसे शहर है जहां पे आप लोगों को बंदरों का इंटरप्शन थोड़ा ज्यादा देखने को मिल रहा है, या बंदर थोड़े ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। इस वजह से थोड़ी इनकी गिनती भी होना जरूरी समझा गया है वाइल्ड लाइफ के द्वारा। और एक रिसर्च की बात करते हो आप लोग तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है ये बंदर की एक प्रजाति है जो कि 1972 की अनुसूची सेकंड के तहत जो है वो संरक्षित भी है। और एक बात और इंपॉर्टेंट है कि भारतीय वन्य जीव संस्थान जो है ना, इसकी स्थापना 1982 के अंदर हुई थी, और इस सर्वेक्षण का जो संचालन किया जा रहा है वर्तमान में, इसके लिए 42 लाख रुपए का भुगतान जो है वो किया गया है इस सर्वेक्षण के लिए स्पेशली। तो इस पॉइंट को आपको इतना याद रखना होगा। और एक बात और भी आप याद कर सकते हो कि वाइल्ड लाइफ सेंसस जो हरियाणा के अंदर हो रहा है, इसके लिए एक जो मोबाइल एप्लीकेशन बना है, ये एप्लीकेशन बनाया देहरादून ने है। भारतीय वन्य जीव संस्थान जो कि देहरादून के अंदर उन्होंने इस मोबाइल एप्लीकेशन को डिजाइन किया है। और अगर आप बात करें कि हरियाणा में सर्वाधिक बंदर जो है वो कौन कौन से जिले के अंदर देखने को मिले हुए हैं, अभी तक देखने को मिले हैं, तो वो पंचकुला है, यमुनानगर है, अंबाला है, कुरुक्षेत्र है, गुरुग्राम है, और रेवाड़ी है, और हिसार है। इन जिलों के अंदर बंदरों की अधिकता जो है वो देखने को मिली है। इतनी बात आप लोगों को इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से याद रखनी है। और अगले क्वेश्चन की ओर जाइएगा तो हाल ही में हरियाणा समेत कितने राज्यों ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत खाद्यान्न वितरण शुरू किया है।
आप लोगों को ये याद होगा कि लास्ट टाइम जब लॉकडाउन लगा था या घनघोर लॉकडाउन था, तो इसमें देखिएगा लॉकडाउन के दौरान मान लेते हैं कोई मिडिल क्लास फैमिली है या हायर क्लास अपर क्लास फैमिली है, तो उनको तो कोई खास ज्यादा दिक्कतें महसूस नहीं होती है। लेकिन जो लोअर क्लास फैमिली है उनको ये दिक्कतें होती है, या कुछ ऐसी फैमिलीज भी होती है जिनका यूं कहिएगा मतलब घर परिवार जो है वो रोज के कमाने से ही चलता है। मतलब आज अगर कमाया है तो शाम को उनके घर में जो है रोटी बन जाएगी, अगर आज नहीं कमाया है तो शाम को रोटी नहीं बनेगी। कुछ ऐसे भी परिवार हैं और हर राज्य में हैं ऐसे। तो ऐसे लोगों के लिए स्पेशली पिछले साल जो है वो मार्च अप्रैल के दौरान हरियाणा गवर्नमेंट, या मैं कहूंगा भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की थी, जिसके तहत जो है वो 5 किलो गेहूं या चावल हर महीने देने का प्रावधान रखा था। अब उस योजना को काफी टाइम तक चलाया था, नवंबर 2020 तक जो है वो अच्छे तरीके से ऑपरेट हुई थी। अब इसे रिसेंटली दोबारा चलाया गया है, 2 महीनों के लिए चलाया गया है इसे, ठीक है। और ये 2 महीने कौन कौन से हैं? एक तो महीना है मई महीना और दूसरा महीना है जून महीना। इसे शुरू किया गया है और अभी हाल ही में से हरियाणा समेत 13 राज्यों के अंदर जो है इसे स्टार्ट किया गया है। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में गरीब और अति संवेदनशील वर्ग की सहायता करने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज जो है इसे स्टार्ट किया गया है अभी रिसेंटली। इन 13 राज्यों में से जिसे अभी हाल ही में शुरू कर दिया गया वो राज्य हैं आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटका, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, उत्तराखंड। यहाँ पे इसे स्टार्ट कर दिया जा चुका है। 5 किलो चावल या गेहूं जो है इसे फ्री में देने के लिए गरीबों को। बाकी राज्यों में भी इसे जल्द ही स्टार्ट कर दिया जाएगा और इसके लिए भारत सरकार ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सब्सिडी के रूप में जो है 26,000 करोड़ रुपए जो है उसका अतिरिक्त जो है वो खर्च वहन करने वाली है केंद्र सरकार। इस बात को भी आप याद कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर जाइएगा तो हाल ही में वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने कितने मतलब कितने इन द सेंस की 25 राज्य कहिएगा, 25 राज्य ब्रैकेट में आप लिख सकते हो, 25 राज्यों में पंचायतों को 8923.8 करोड़ रुपए जारी किए हैं। मतलब यह है कि वित्त मंत्रालय का जो व्यय डिपार्टमेंट है जो है उसने अभी हाल ही में भारत के 28 राज्यों में से 25 राज्यों के लिए जो है वो 8923.8 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इसमें हरियाणा के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो इसमें हरियाणा के लिए जो है वो 187 करोड़ रुपए जो है इसकी राशि आवंटित की गई है अभी रिसेंटली। देखिएगा बात यह है कि 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार बात करें तो कोविड-19 के लिए जो है या कोविड-19 राहत कोष की तरफ से इसकी पहली किस्त जो है वो जून के अंदर आनी चाहिए थी, जून 2021 में आनी चाहिए थी। लेकिन बहरहाल वर्तमान की स्थिति देखी जाए तो कोविड-19 महामारी की स्थिति भयानक है और पंचायती राज मंत्रालय की अनुशंसाओं को देखते हुए वित्त मंत्रालय ने जो है ना इस कार्यक्रम को पहले ही शुरू कर दिया और इसकी पहली किस्त अभी रिसेंटली जो है जारी कर दी। 187 करोड़ हरियाणा को मिले हैं, ये बात याद रखिएगा। 2021-22 के लिए जारी की गई ग्रामीण स्थानीय निकाय के लिए मुफ्त अनुदान की पहली किस्त है और ये किस्त जो है ये या यूं कहिए सारा डिपार्टमेंट हरियाणा को जो मतलब सौंपा गया यूं कहिएगा वित्त मंत्रालय का। तो वित्त मंत्री हरियाणा के तो कौन है? जो मुख्यमंत्री है वही है और भारत के वित्त मंत्री का नाम निर्मला सीतारमण है, जो कि पहली महिला पूर्णकालीन है। देखो कार्यवाहक तो इंदिरा गांधी रह चुकी थी, लेकिन पूर्णकालीन की बात करें तो आप लोग निर्मला सीतारमण को याद रखिएगा इसके लिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़िए आप लोग। तो यमुनानगर से लेके पलवल तक मसावी, इसका मतलब है राजस्व नक्शे में सीमांकन, इसका कार्य हरियाणा और किस राज्य से संबंधित है? देखो मसावी का मतलब है कि राजस्व नक्शे जो एक पॉलिटिकल मैप होता है एक प्रकार से, और उसके अंदर जो है सीमांकन की बात की जा रही है ताकि जो है दोनों राज्यों के बीच में कोई विवाद ना बढ़े। और ये विवाद कम करने के लिए कौन कौन से राज्य से रिलेटेड है? देखो हरियाणा, और हरियाणा की सीमा जो है वैसे तो इनमें से ऑप्शन में सभी के साथ में लगी रही है, लेकिन ये यूपी के साथ में ऐसा हो रहा है। बी ऑप्शन सही है इसका हमारा यहाँ पे, ठीक है। जैसे हरियाणा और यूपी की सीमा में अगर यमुनानगर की बात की जाए तो ये भी अटैच होता है, करनाल भी है, पानीपत भी है, सोनीपत भी है, फरीदाबाद भी है और पलवल भी है।
तो अभी हाल ही में वित्तायुक्त और राजस्व एवं आपदा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव जिनका नाम है संजीव कौशल, उन्होंने सर्वे ऑफ इंडिया के अधिकारियों से अभी रिसेंटली कहा है कि यमुनानगर से लेके पलवल तक, यानी कि ये सबसे टॉप का हो गया, यहां तक के जो है ना, यहां तक के जो आपका राजस्व नक्शे में जो सीमांकन है, जो पॉलिटिकल मैप में जो जो सीमा के अंतर्गत जितने ये जिले ऐड हो रहे हैं या जो जो जगह ऐड हो रही है, इनका सीमा का जो काम है या इनको पिलर्स वगैरह लगाने का काम है उसको जल्द ही पूरा कर लिया जाए, ताकि दोनों राज्यों के बीच में कोई विवाद ना हो। करनाल जिले के साथ लगती उत्तर प्रदेश की सीमा पर सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा जो है रिपोर्ट के अनुसार 39 पिलर जो है वो लगाए जाएंगे, 39 पिलर लगाए जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। फरीदाबाद, पलवल, पानीपत, सोनीपत, यहाँ पे सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा जो है पिलर लगाए जाएंगे सभी जगह पे, ठीक है, ताकि जो है बेसिकली दोनों राज्यों के बीच में कोई भी विवाद ना रहे। और स्वामित्व योजना के अंतर्गत अब तक 8 जिलों में ड्रोन मैपिंग का काम भी हो चुका है। एक बात आप यूपी की भी याद रखिएगा, यूपी के मुख्यमंत्री का नाम योगी आदित्यनाथ है। यूपी की जो राज्यपाल है उनका नाम आनंदीबेन पटेल है, जो कि एमपी की भी राज्यपाल है, अतिरिक्त कार्यभार है। और यूपी जो है यहाँ पे गेहूं बहुत होता है, 35% पूरे भारत का उत्पादित गेहूं यहीं पे ही है। गन्ना भी बहुत होता है, 45% गन्ना उत्पादित यूपी के अंदर ही होता है, ठीक है। तो इतनी बातों को आप लोगों को याद रखना चाहिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से। और अगले क्वेश्चन की ओर जाएं हम लोग, तो हरियाणा ने किस जिले में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस राजीव गुप्ता ने ऑक्सीजन ऑन व्हील की गाड़ियों को हरी झंडी दिखा के रवाना किया है? तो हरियाणा के पंचकुला डिस्ट्रिक्ट से ऐसा किया गया है। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। पंचकुला में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के जस्टिस जिनका नाम है राजीव गुप्ता, इन्होंने ऑक्सीजन ऑन व्हील की गाड़ियों को हरी झंडी दिखा के रवाना किया है। और बड़ी कैब और ट्राई सिटी में जो है ना ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा जो है वो कमी महसूस हो रही है, ठीक है ना। यूं कहिएगा आप इस पूरे क्षेत्र में बहुत ज्यादा महसूस हो रही है कमी। और इसके लिए एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है कि क्या है 771031 और 4x4 पर कॉल करके ऑक्सीजन कैब जो है वो बुक करवाई जा सकती है। ऑक्सीजन कैब में सिलेंडर भी होगा, ऑक्सीमीटर भी होगा, ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो, ठीक है। आप पंचकुला की बात कर रहे हैं तो आप मैप में पंचकुला को देख पाइएगा। पंचकुला में काली माई का मेला जो है लगता है, बैसाखी महोत्सव लगता है, आम का मेला ये एग्जाम में आ चुका है, पिंजोर का मेला बहुत प्रसिद्ध है, कैक्टस गार्डन एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन है और इसके आर्किटेक्ट का नाम है डॉक्टर JS सरकारिया। मार्च माह में हर महीने जो है मतलब हर साल मार्च महीने में कैक्टस शो भी यहाँ पे आयोजित किया जाता है। बीर सिकारगढ़ वन्यजीव अभयारण्य ये 1975 में बना था। सांबर, चील, नीलगाय आदि यहाँ पे देखने को मिलते भी हैं, ठीक है। पंचकुला में टिक्करताल झील, मोरनी पहाड़ी जिसकी सबसे ऊंची चोटी करो है, ये सारी बातें आप लोगों को यहाँ से जो है वो याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की ओर जाइए, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री ने हरियाणा वासियों को, प्रदेश वासियों को कितने बड़े कोविड हॉस्पिटल या कोविड अस्पताल जो है ना ये समर्पित किए हैं? कितने बड़े कोविड हॉस्पिटल जो है वो समर्पित किए हैं अभी रिसेंटली? तो देखिएगा कल ही के दिन में यानी कि 16 मई को 4 बड़े कोविड हॉस्पिटल जो है वो प्रदेश वासियों को समर्पित किए हैं। इन चारों में से बात करो तो देखो पानीपत का एक बाल जाटन गांव है, यहाँ पे ऑक्सीजन युक्त 500 बेड का गुरु तेग बहादुर संजीवनी कोविड हॉस्पिटल है, इसका उद्घाटन किया है। आपको देखो हॉस्पिटल का नाम याद रखना है, गुरु तेग बहादुर संजीवनी कोविड अस्पताल, और काफी ज्यादा संख्या में बेड है, इस करके आपको ये नाम भी याद करना जरूरी है। हिसार डिस्ट्रिक्ट की बात करो तो ऑक्सीजन युक्त यही है, 500 बेड का है, चौधरी देवीलाल संजीवनी अस्पताल, इस बात को भी आप याद रखिएगा। और गुरुग्राम में 2 है, सेक्टर 67 में 300 बेड का कोविड केयर सेंटर और ताऊ देवीलाल स्टेडियम में 100 बेड का कोविड फील्ड अस्पताल। तो ये बात आपको याद रखनी, कुछ इनकी झलकियां भी आप देख सकते हैं, ये उद्घाटन की है, ये बेड्स हैं, ठीक है ना। ये ऐसे ऐसे जो है हॉस्पिटल ऑक्सीजन युक्त जो है वो अभी रिसेंटली लॉन्च किए गए हैं। अगला क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि हरियाणा सरकार ने प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर गेहूं की लक्ष्य से अधिक खरीद, देखिएगा 83.74 लाख टन की खरीद गेहूं की कर ली है हरियाणा सरकार ने, जबकि इसका लक्ष्य जो है वो कितना रखा था इस बार का? तो इस बार का लक्ष्य रखा था हरियाणा सरकार ने 81 लाख टन का। लक्ष्य तो 81 लाख टन का था, लेकिन खरीद कर ली 83.74 लाख टन की। ये
काफी इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है, आपको जो याद रखना होगा। एमएसपी पे इस दफा 81 लाख टन का लक्ष्य था, लेकिन खरीदा कितना है? 83.74 लाख टन। ठीक है डियर। और एक बात और है, जे फार्म के तहत जो है ना, वो किसानों के खातों में डायरेक्ट 48 घंटे के अंदर पैसे भी डालने की बात इस बार ही यूनिक थी। अगर कोई ऐसा मतलब टाइम पे नहीं होता तो उसको फिर ब्याज वगैरह भी देने की बात थी। तो ये सारी बातें आप लोगों को याद रखनी है। यहाँ से अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है इस पर्टिकुलर सेशन का? तो हरियाणा सरकार ने गांवों में कोरोना मामलों का पता लगाने के लिए किसे शुरू करने का फैसला किया है? तो गांव के अंदर कोरोना के मामलों को पता लगाने के लिए डोर टू डोर स्क्रीनिंग ड्राइव इसे शुरू करने का फैसला किया है। ए ऑप्शन जो है इसका हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। 40 लाख ग्रामीण घरों में जो है इसकी जांच होगी स्पेशली, और 8000 टीमें, ये तो मैंने आपको बताया था, 8000 टीमें 500 घरों में डोर टू डोर जो है वो जाके स्क्रीनिंग करने वाली है। ठीक है ना, ताकि जो है कोरोना के प्रसार को रोकने में प्रयास किए जा सके। जितनी ज्यादा टेस्टिंग होगी उतनी ज्यादा जो है आसानी से रोका जा सकेगा, और गांवों में तेजी से प्रसार भी हो रहा है, ये भी देखने को मिल रहा है कोविड का। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा कि हरियाणा में परिवार नियोजन जैसे कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए किस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है? परिवार नियोजन जैसे कार्यक्रम को थोड़ा सा अच्छे रूप से लागू करने के लिए एक जो है आपकी योजना है, या यूं कहिए एक सॉफ्टवेयर है, इसको लॉन्च किया गया। इसका नाम है अंतरा हरी सॉफ्टवेयर। डी ऑप्शन जो है इसका हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। अनिल विज ने इसे लॉन्च किया है। और एक बात और भी इंपॉर्टेंट है कि हरियाणा में एचआईवी पीड़ित लोगों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा हर महीने 2250 रुपए की वित्तीय सहायता भी इसी पोर्टल के द्वारा दी जा सकेगी। और हेपेटाइटिस बी और सी के दूसरे चरण जो है उसको भी स्टार्ट कर दिया गया है हरियाणा के अंदर। और मलेरिया मुक्त मेवात के दूसरे चरण की शुरुआत परिवार नियोजन से संबंधित जो है वो अंतरा हरी सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है। इसे शुरुआत में मेवात पे ट्राई किया गया है, आगे फिर पूरे हरियाणा में जो है इसे लागू कर दिया जाएगा। हरियाणा के डीजीपी मनोज यादव, इनका कार्यकाल कितने टाइम के लिए बढ़ाया गया है? तो डीजीपी मनोज यादव का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है ना। हालांकि इनका कार्यकाल जो है ना वो अभी फरवरी 2021 तक का था, लेकिन अगले आदेशों तक जो है इन्हें बढ़ा दिया गया है। मतलब 1 साल के लिए तो है ही है एक्सटेंशन, लेकिन अगले आदेशों तक हो सकता है इससे भी थोड़ा बहुत और एक्सटेंड हो सके। चलिए इतना ही था आज का सेशन। और आप लोगों के लिए क्वेश्चन रहेगा कि हरियाणा में कोरोना से मौत होने पर कोरोना की महामारी के दौरान वित्तीय मदद के रूप में कितने लाख का मुआवजा मिलेगा? 2, 3, 4, 5, और इसके लिए कंडीशन क्या क्या है, पात्रता क्या क्या होनी चाहिए, ये सारी बात आप कमेंट में लिखिएगा। जैसे मैंने कल आपको पढ़ाया वैसे आप मुझे आज कमेंट में लिख के बताइए। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक जरूर किया करें यार। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, प्लीज शेयर भी किया करें। आपको शेयर करने में ज्यादा वक्त नहीं लगता, और एक टीचर की खुराक होती है, अगर आप शेयर करते हैं तो हमें जो है एनर्जी मिलती है। क्योंकि इस प्रकार का वीडियो बनाने में वाकई बहुत मेहनत लगती है, पूरी पूरी रात बीत जाती है, तब जाके जो है इन ऐसे ऐसे वीडियो आपके लिए प्रिपेयर होती है। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप शेयर और लाइक तो दबा के कीजिएगा। हंसते मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिएगा, घर से बाहर मत निकलिएगा, अति जरूरी हो तो ही घर से बाहर जाइए, मास्क जरूर पहनिएगा। थैंक यू सो मच। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।